राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः मनसि विभूषितकर्णं नवनीरदाभात् पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव को चरण कमलले भवसागर तर न सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पावो परूं गुरुदेवा हजूर को चरण कमल ले
भवसागरवतरण सकूं। शिष्य भये कति ऊंचा हुदा हुन, नीच भये मेरो छैन मति। सब समगरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरौँ गुरुदेव हजुरको चरण कमलले। भवसागर अवतरण सकूं, कर्म गरी जब मर्म बुझिन्ना। धर्म दियो तब करजी भए, अर्पण रहेछ तर्पण बीच मान्दो भई। देव डुबन गए अब छैन केही कोही छ यहाँ, हजुरको चरणलाई पुजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले, भवसागर अवतरण सकूं। भवसागर अवतरण सकूं। जय जय सतगुरु भगवान को जय। जय गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दो। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना रे श्याम, मुझको चेताना रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे। पंथा आपका भूल गया हूँ, पंथा आपका भूल गया हूँ। मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन। चरणों में ले जाना रे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आए काछौं इस जगतमा सबले लिनु सरे का नाम। र यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्, जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। श्री अर्जुनोवाच किं नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाच मत्सं कुर्मं वरं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमाली हलायुधं,
गोवर्धनम हरिकेशो वैकुंठम पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या व पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकालेश्वरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ कृष्ण हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहथे र उसले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यी 28 वटा नाम छन् है, महत्त्वपूर्ण। यो 28 वटा नाम भगवानको 1000 नाम जपेको बराबर फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब औँसी र पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सायं भनेको बेलुका, प्रात भनेको बिहान, मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिन तीनै टाइम यो स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अब अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछ। आज ब्रह्मा पुराणको 98 अध्यायमा पुगेका छौँ। नमो भगवते वासुदेव। अब सकिन आँट्यो ब्रह्मा पुराण पनि। अब यसको सेकेन्डमा सायद मत्स्य पुराण हुन्छ होला। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ युगान्त कालकी अवस्थाका निरूपणका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनिले सोध्नुहुन्छ भने व्यासजीले ऋषिमुनिहरूलाई उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिमुनि हे धर्मज्ञ भनेर व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, हे धर्मज्ञ, हम लोग धर्म का लालसा से अभी उसी कलिकाल के समीप आ पहुँचे हैं जब इस स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन नियमित लक्षण से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्योग करने वाला युगांत काल की उपस्थित जानी जाए उसे बताने की कृपा करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, हे ऋषिमुनि हो, हे युगांत काल के प्रजा की रक्षा करके केवल कर लेने वाला राजा होंगे भनेर यहाँ अब बताइदिनु भयो। है कलियुगमा के हुन्छन् त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ, अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उसी समय प्राय क्षत्रियोत्तर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्र के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाला होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांडुपुष्ट अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म में ही न हव्य न भोजन करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्य अशिष्ट स्वार्थपरायण नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होंगे भनेर यहाँ हेर्नुहोस् व्यासजीले 5000 आजभन्दा 5300-400 वर्ष अगाडि नै यहाँ बताइदिनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ कलियुग आउनु थियो कति यो द्वापर युगमा नै यहाँ बताइदिनु भयो। चोर राजा की वृत्ति होंगे, चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपनी काम करेंगे भनेर यो अहिले सबै कुरा सत्य हुँदैछ। और राजा चोर का ही बर्ताव करेंगे। सेवक गण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाला होंगे। सबको धन की ही अभिलाषी होगी। साधु संतों के बर्ताव का कभी भी आदर न होगे। पतिता मनुष्य को प्रीति किसी को मन में घृणा न होगी। पुरुष नकाटी खुले केस वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चा को मां बन जाएगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। युगान्त में स्त्रियों का धन लेकर पराये पुरुष के समागम करेगी। सभी दीजा वजह से ही बृहदारण्यक का उपनिषद के ज्ञाता बनकर ब्राह्मण की बात
करेगी, शूद्र तो भक्त होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शूद्र सठतापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाने हुए मुड़ा कर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे, गौ की संख्या घटेगी और साधु का स्वभाव में परिवर्तन होगा भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। चंडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाला उच्च वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा के तिलांजलि दे उच्चित उच्च उच्चट खलातापूर्ण बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघा कहीं वर्षा करेगी कहीं नहीं करेगी। सूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे, प्राय कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेंगे, अधिकांश भूमि ऊपर हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। अब सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसी हड़प लेने की चेष्टा करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो सबै कलियुगको युगमा के हुन्छ भनेर बताइदिनु भएको है पहिल्यै व्यासजीले। जो लोभ आदि कारणों से परस्पर विरोधी बने रहेंगे, सुकुमारता रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुशोभित होंगे, उनमें ब्रियाहीन गृहस्थ की रति होंगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़ी ही और स्त्रियां अधिक या गुण युगांत काल की पहचान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे की याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ ना देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेगा। तरुण पुरुष बुढ़ापे की तरह आलसी और अकर्मय होंगे। जो शील और सदाचारी भ्रष्ट है ऐसे लोग सुखी होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वर्ष काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की भनेको यो असिना गिर्दछन् अरे, बार बार पत्थरों की वर्षा होगी। युगान्त काल में परलोक को संदेह का विषय होगा भनेर यहाँ यसरी व्यासजीले पहिले नै सबै कुरा बताइदिनु भयो। अब जाएगा यो, अब अहिले त कलि प्रथम चरण चल्दैछ। अब दोस्रा चरण जब सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि नै यो सब देख्न थाल्यो। अहिलेदेखि नै अलिअलि देखिन थालेको छ न। यहाँ भन्नुहुन्छ अब वर्षा होगी, अंतकाल में परलोक का संदेह होगा। अहिले अब स्वर्ग को कुरा गर्यो भने सब पागल भएछ भन्छन्, तैँले देखेर आइस र भन्न अहिले सन्देह गर्न थालिहाले। परलोकको सन्देह का विषय हो जाएगा भनेर भन्या। क्षेत्रीय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यवहार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी के बंधु बांधव नाता नहीं निभाएगा, प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं करेगा भनेर यो अहिलेदेखि नै सुरु भयो। प्राय लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूत के लिए घर में बकरियां बांधी जाएगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्रों में कहीं विधान है ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेगी और बिना प्रमाण का ही सब कार्य करेगी। जाजर क्रू कर्म करने वाला और शराबी भी ब्राह्मणवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अक्षम अभक्ष भक्षण करने वाला ब्राह्मण धन की तृणा से यज्ञ के अधिकारियों से भी यज्ञ करेंगे, कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी ही पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगे। पुत्र पिता को और बहुए सास को अपना काम कराएंगे भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। किनभने यो शास्त्रले भनेको कुरा कहिले पनि झुटो हुँदैन, यसरी पहिल्यै बताउनु भयो। अब पुत्रले पहिला त
पिताले पुत्रलाई काम लगाउँथे, अहिले अब पुत्रले पितालाई र सासले बुहारीले सासूलाई काम लगाउँछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब लोले यहाँ भन्नुहुन्छ बहु सासू को अपना काम करने के लिए भेजेंगे। इसी प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रसन किए बिना ही भोजन कर लेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भिक्षा दिए बिना और बलि वैश्य देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। यो त अहिलेदेखि सुरु भयो। स्त्रियां सोए हुए पतियों से धोखा देकर अन्य पुरुष के पास चले जाएंगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। मुनि ने अब फेरि ऋषि मुनि सोध्नुहुन्छ, हे महर्षि, इसी प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वो कौन सा कर्म और कैसे चेष्टा करेंगे? वो किसी प्रमाण को मानेंगे? उसकी कितनी आयु होगी और किसी सीमा तक पहुँचकर वो सत्य युग का प्राप्त करेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यसमा व्यासजी फेरि भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, तदंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गृह गुणहीन होंगे। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। उसमें निर्वेद वैराग्य होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इसी प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सत्ययुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य से लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेगी, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करके और कोई धर्म के प्रति केवल कुतूहल रखेगी। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान का ही प्रमाण मानेंगे, दूसरा लोग सबके अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता परायण, कोई धर्म का लोप करने वाला और कोई दीजा अपने को पंडित मानने वाला होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। युगांत काल में मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाला, शास्त्र ज्ञान से रहित दम्भी और अज्ञानी होंगे। इसी प्रकार धर्म की डामाडोल परिस्थितियों में श्रेष्ठ पुरुष दान और शिलारक्षों में तत्पर हो, शुभ कर्म का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत में मनुष्य सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाएगा, जब उनमें निर्दयता और निर्लज्जता आ जाए, तब उसने कासाय का लक्षण समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्रोध लोभ आदि विकारों से कासाया कहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। युगांत काल में पराकाष्ठा को पहुँचा जाती है। हे मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों के सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगेंगे, तब वही काशय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोर की गर्मी पड़ेगी। ये सब काश्य का लक्षण होगा। लोगों खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोरी का संपत्ति भी अपहरण करेंगे। हत्यारों को भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोर का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मृत्यु लोका के मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष होंगे। लोग दुर्बल विषय सेवन कारण कुश तथा बुढ़ापे और शोक के ग्रस्त होंगे। उसी समय रोगों को कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुष सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इसी धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उसी धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा का धर्म के वृद्धि प्राप्त होगी। उसी प्रकार धर्म पूर्ण रूप से अपना
अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग को देखेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्ययुग में सबका व्यवहार अच्छा होते हैं और युगान्त काल में साधु वृत्ति की हानि। युगान्त भनेको यो जुन कलियुगको अन्तमा बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन देवताओं की प्रतिक्रिया पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील ये संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिति नहीं रहता भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर हम श्री ब्रह्मा पुराण को 98 अध्याय 98 अध्यायमा युगान्त काल की अवस्था का निरूपम भनेर यहाँ बताउनु भयो। कलियुगको अन्तिमको स्थिति र सत्ययुगको सुरुवातको कुरा यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।